हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के हम जलप्रपात के बारे में पढ़ रहे थे, जितने भी झीलें हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है, उन सभी के बारे में हम पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके मेंस लेवल तक आपके तैयार किया गया है और ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में, जैसे आप पीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, व्यापम के कोई भी एग्जाम, चाहे एसआई, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि एक बार जब पढ़ लेते हैं अच्छे से तो वहाँ पे सभी क्वेश्चन आपसे बनते हैं और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे पुलिस कांस्टेबल, एसआई हो, पीएससी प्री हो, मेंस हो, ठीक है, और भी व्यापम बहुत सारे एग्जाम है, शिक्षाकर्मी भर्ती, आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, पिछले सेशन में मैं 70 क्वेश्चन कवर कराया था, इसके पहले मैं 6 पार्ट कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, ये 7वां पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट और आएगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके हम जो है अगला जो है चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है। ये क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हो लगभग 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, ये आपके शंखनी, डंकनी, बाघ या मरी नदी। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शंखनी नदी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन में जैसे शंखनी डंकनी है तो दोनों को लगाइएगा, अगर स्पेशली शंखनी और डंकनी है तो ऑप्शन में शंखनी लगाइएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पीएससी में आया हुआ है। तो ये जो शंखनी नदी जो है ये सबसे प्रदूषित नदी है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं शंखनी नदी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम देखेंगे तो नंदीराज चोटी, ठीक है, बैलाडीलग जो पहाड़ी सुने होंगे, ठीक है, ये दंतेवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है, अगर मैं विसर्जन की बात करूं तो ये आपका डंकनी नदी, याद रखिए, डंकनी नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाते हैं। और शंखनी नदी का जो जल रक्ताब यहाँ पे लाल होता है, इसको आपको याद रखें। बाकी जो है सरकार इसके लिए बहुत ही जो प्रदूषण के कारण इसको साफ सफाई वगैरह अभियान भी जो है स्वच्छता के लिए जो है चलाई जा रही है, तो इसका ये ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खुड़ीमा, खुड़ीमा ये आपका नदी है, पहाड़ है, जलाशय या घाटी है, तो सुने होंगे खुड़िया जलाशय करके, तो ये जो है वाटरफॉल है, जलाशय है, तो खुड़ीमा जलाशय सुने होंगे। इसको जो है खुड़िया है ना, ये आपका खुड़ीमा नहीं खुड़िया है, इसको खुड़िया जलाशय बोलते हैं। ठीक है, खुड़िया जलाशय, ठीक है जी, तो इसको खुड़िया जलाशय बोलते हैं। और इसको जो है पहले राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना में कब किया गया था, तो 1930 में, नहीं 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 1930 में, 1924 में, याद रखिएगा। ये खुड़िया जलाशय की बात करूँ 1924 से 30 के बीच, ठीक है, 1924 से 30 के बीच इसके जो है स्थापना किया गया था। और ये खास के ये आपके मनियारी नदी पर स्थित है, याद रखिए। कौन सी नदी बना हुआ है अगर पूछे तो याद रखिए आपका एम से मनियारी नदी पे स्थित है, जहाँ पे लोरमी मुंगेली जिला में आपका स्थित है, तो इसको आपको याद रखें। इसकी सिंचाई क्षमता देखेंगे लगभग 11 से 12,000 जो है वर्ग किलोमीटर, मतलब जो हेक्टेयर तक यहाँ पे इसकी जो है सिंचाई की व्यवस्था होती है। ठीक है, यहाँ से जो है किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। ये आपका जलाशय है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे मोहल्ला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है, नारंगी, कोटरी, बोध या गुदरा नदी। ये गुदरा नदी है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कोटरी नदी। ठीक है, तो मोहल्ला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है, तो कोटरी नदी, ठीक है, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसका प्राचीन नाम ये आपका परलकोट है। ठीक है, ये आपका परलकोट इसका जो है प्राचीन, अभी तक देखें पढ़े हैं, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, ये सभी जो है सब अभी तक के पढ़े हैं, प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे हैं और पूछे जाएगा भी। ठीक है, तो परलकोट किसका प्राचीन नाम है, कोटरी नदी का है। ठीक है, और इसका जो है मोहला तहसील, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये आपके राजहरा की पहाड़ी से। इसकी लंबाई की बात करूँ 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर मैं विसर्जन की बात करूं, विसर्जन इसका जो है कहाँ पे होता है, ये आपका इंद्रावती नदी में, जो बीजापुर आती है, ठीक है, इसी जिला में इंद्रावती नदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, फ्लो कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपका कोटरी नदी का, तो ये आपका राजनांदगांव,
नारायणपुर, बीजापुर जिला, ठीक है, इन जिलों में इसका फ्लो होता है, इसको आपको याद रखना है। और बात करूं, ठीक है, ये जो है कोटरी नदी जो बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आपका स्थित है, तो आपको याद रहे, व्यापम वगैरह में बहुत बार ये रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, जगदलपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित माकड़ी नामक स्थान से किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? डंकनी नदी, गुदरा, नारंगी या कोबरा नदी? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा नारंगी नदी। याद रखिए, तो जगदलपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित माकड़ी नामक स्थान से आपके नारंगी नदी का जो है इसका उद्गम होता है या इसका ओरिजिन होती है। बात करते हैं यहाँ पे नारंगी नदी, ये आपका माकड़ी कौन सा जिला? कोंडागांव जिला, ठीक है जी, कोंडागांव जिला, यहाँ से जो माकड़ी जगह जो है कोंडागांव जिला के अंतर्गत है, इस जगह से जो है इसका उद्गम होता है। और ये आपका आई से इंद्रावती नदी, ठीक है, तो इंद्रावती नदी में ये आपका चित्रकूट, ठीक है, सुने होंगे, देखे होंगे, ये इसी के समीप यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। और विशेषकर जो है कोंडागांव जो शहर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कोंडागांव जो शहर है ये आपकी कौन सी नदी? तो नारंगी नदी के तट पे आपका स्थित है। तो इसको आपको याद रखना क्योंकि ये आपका पीएससी में आया हुआ है 2015 के पेपर में, जिसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, कोलाब किस नदी का नाम है? या इसका कोलाब जो है मतलब जो कोलाब किस नदी का नाम है या प्राचीन नाम है? सबरी, मरी, कन्हार या कोबरा नदी? तो याद रखिएगा, सबरी नदी का नाम ही जो है प्राचीन नाम कोलाब नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अलग अलग प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन होती है। और ये आपके आंध्र प्रदेश के जो कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। इसका प्राचीन नाम जैसे बताया कोलाब, इसका प्राचीन नाम है। कुल लेंथ की बात करूं 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये आपका बस्तर, सुकमा, इन जिलों में इसका फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपका कांगेर, मालेगार, कांगेर के जो सहायक नदी मुनगा बहार, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। मुनगा बहार एम से जो है मुनगा बहार नदी में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात आपके स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको आपको याद रखना है। कांगेर नदी में भैंसादारा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो है ये आपका मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है, तो इसको आपको याद रख दीजिए। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें सुकमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है, तो सभी को याद रखिएगा डाटा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महादेव घूमड़ जलप्रपात ये आपका अवस्थित है कांकेर, जगदलपुर, जसपुर या सरगुजा में, ठीक है। तो तांबड़ा घूमड़ जो जलप्रपात अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। इसे सभी को बता दी हूँ मैं पहले से ही। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे बस्तर जिले के अधिकांश जो भाग है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कौन से बस्तर जिले के जो सबसे ज़्यादा जो अधिकांश जो भाग है जो किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आते हैं? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो बस्तर जिले के जो अधिकांश भाग जो है किस नदी, ये आपका गोदावरी बेसिन, ये जो इस बेसिन के अंतर्गत आती है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस बेसिन की मैं बात करूँ गोदावरी बेसिन के, ये गोदावरी जो प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे जो अधिकांश भाग जो है नदियाँ जो इसी के अंतर्गत आती है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों को, ठीक है, चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वन आच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी आपके गुदरा है, कोबरा है, मरी है या गोपद नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुदरा हो जाएगा, ठीक है। ये नदी आपका गुदरा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की जो वन आच्छादित जंगलों से पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? कोबरा, गुदरा, सबरी या मरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा गुदरा। याद रखिए, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो यही जो नदी मिलती है यहाँ पे गुदरा नदी, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा लगभग 80 क्वेश्चन हो गए इसके। गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपका हो जाएगा सबरी नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो इसकी सहायक नदी की बात करूँ गोदावरी की कौन कौन सी है, तो ये इसकी आपका इंद्रावती हो जाएगा, और दूसरा आपका जो इंद्रावती हो गए, इसके बाद आपका सबरी हो जाएगा,
सबरी के बाद आपका जो है कोठरी हो जाएगा। कोठरी के बाद आपका जो है ये आपका शंखनी डंकनी, ठीक है, शंखनी डंकनी, नारंगी, चितवांगू, गुडरा, निब्रा, ये सभी इसके जो है सहायक नदी। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपका सबरी नदी हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। गोदावरी नदी के जो पोलावरम बांध सुने होंगे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच अभी भी विवादित है, इसको आपको याद रखना। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी है। तो पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शिवरी बोलता हूँ, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? शिवरी नारायण में, बद्री नारायण, बस्तर या आपका रांची में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवरी नारायण हो जाएगा, ठीक है। तो शिवनाथ नदी जो है किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? तो शिवरी नारायण, ठीक है। आप सभी जानते हो शिवरी नारायण के बारे में, तो ठीक है। तो आपका जो शिवनाथ नदी है यहीं पे ये जो है आकर महानदी में मिल जाती है, ठीक है। बाकी शिवरी जो शिवनाथ नदी है पानाबरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव जिला यहाँ से इसका उद्गम होता है और श्रीनारायण के निकट महानदी में इसका यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो इसको आपको याद रख, कई बार बताया, लगभग इसकी लंबाई देखेंगे 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, तो इसको आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम, दो बताया था मैंने, उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 82 क्वेश्चन है। अर्पा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी मिलती है? रतनपुर, बेलपासा, ठाकुरदेवा या आदमाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ठाकुरदेवा, याद रखिएगा। तो अर्पा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी मिलती है? तो ठाकुरदेवा में ये आपका जो है इस यहाँ पे जो है मिल जाती है। बात करूँ अर्पा नदी के, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खोंडरी खोंगसरक पहाड़ी जो पेंड्रा तहसील बिलासपुर के अंतर्गत आती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और मानिक चौरक निकट की आपका शिवनाथ नदी यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब यही की मतलब यहाँ पे जो है मिल जाती है या विसर्जन इसका हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरबा, बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पे इसका फ्लो क्षेत्र है, प्रवाह होता है जहाँ पे। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, अर्पा नदी का प्राचीन नाम आपका निडीला है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निडीला जो नदी है ये किसका प्राचीन नाम है? नहीं, सॉरी, मैं दूसरा तरफ चल गया था, ठीक है। ये आपका जो है निडीला तो आपका लीलागढ़ का जो है प्राचीन नाम है, ठीक है। तो अब मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बताया जो अर्पा नदी है, ठीक, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे होता है? इसका जो है ओरिजिन आपका खोंडरी खोंगसरक पहाड़ी पर जो पेंड्रा तहसील बिलासपुर से, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ पे बोला था? तो ये मानिक चौरक निकट शिवनाथ नदी में, ठीक है, ये यहाँ पे शिवनाथ नदी में यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाते हैं। कुल लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़े हमारे जो दिमाग है कहीं और ही यहाँ पे चलता है, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है जी। तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है अर्पा नदी के। इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है? तो आपका जो बिलासपुर और आपका बलौदा बाजार, ठीक है, बीबी मतलब बिलासपुर और बलौदा बाजार, ऐसा भी कुछ अर्पा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, या बिलासपुर जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, ऐसा भी घुमा के आपके पूछा गया है व्यापम वगैरह में, लगभग आरआई के पेपर में, पीएससी के पेपर में, ठीक है, व्यापम पे लगभग 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बिलासपुर शहर अर्पा नदी के किनारे बसा है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एक परियोजना भी बना है, ठीक है, सुने होंगे भैंसाधार परियोजना, ठीक है, कोटा के समीप बना हुआ है, ठीक है। जबकि भैंसाधार है बस्तर के कांगेर घाटी पे स्थित है, तो भूलना नहीं, भैंसाधार परियोजना ये आपका अर्पा नदी बना हुआ है कोटा के समीप, और जबकि भैंसाधार है ये बस्तर के कांकेर घाटी में स्थल पे आपका स्थित है, इसको आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ, सहायक नदी इसकी कौन सी है अर्पा नदी के? तो ये आपका खारंग इसके जो है सहायक नदी है। खारंग नदी पे एक परियोजना बना है जिसका नाम है आपका खूटाघाट बांध, देखे होंगे बिलासपुर रतनपुर में स्थित है। इसको संजय गांधी परियोजना भी बोलते हैं। 1920 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ये आपका पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया। जितना भी डाटा बता रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं है। आप खुद से एनालिसिस भी करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वो सही हो, ठीक है। मतलब
मैं तो बोल रहा हूँ, आप खुद से एनालिसिस करेंगे तब जाकर बोलिएगा कि सर जो बताएं वो सही है ऐसे करके। खुद से एनालिसिस करके देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए काम आ रहा भी नहीं, खुद से एनालिसिस करना सीखिए, कहीं से भी पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांदुला नदी, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या खारून नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवनाथ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तांदुला नदी का? तो इसका उद्गम जो है भानु प्रतापपुर, ठीक है, बी से भानु प्रताप, ये जो है कांकेर जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र इसका फ्लो कहाँ कहाँ पे होता है? तो एक तो कांकेर, बालोद और दुर्ग जिला, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसका जो है फ्लो होता है, इसको आपको याद रखें। तांदुला जलाशय तो सुने होंगे, ये बालोद जिला में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जो 1913 में इसको बनाई गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CGPSC 2014 के पेपर में, ठीक है, और व्यापम में असिस्टेंट लेखापाल में भी क्वेश्चन आया हुआ है। पैरी नदी, ठीक है, पैरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? भातरीगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया के पहाड़ी या मातरिंगा के पहाड़ी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भातरीगढ़ की पहाड़ी। ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आपका बिंद्रा नवागढ़, बी से बिंद्रा नवागढ़ जो तहसील गरियाबंद जिला, यहाँ से इसका जो है इसका ऑरिजिन होते हैं पैरी नदी का, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसका जो है पलासनी, पलासनी इसका जो है प्राचीन नाम है, भूलना नहीं, ढंग से जब क्लास लेता हूँ तो अच्छे से सुना करिएगा। तो पलासनी इसके जो है प्राचीन नाम है। और राजिम के समीप महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। और जो फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो गरियाबंद जिला, ठीक, तो गरियाबंद जिला में इसका जो पैरी नदी का फ्लो होता है। सहायक नदी की बात करूँ तो सोंढूर नदी किसकी सहायक नदी है? तो पैरी नदी का जो है सोंढूर नदी इसकी सहायक नदी है। सिकासार परियोजना सुने होंगे, ठीक है, जो 1965 में 1965 बोलता हूँ, एक मिनट, 1995 है, 1995 सिकासार परियोजना गरियाबंद जिला में है, इसको बनाया गया था, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना हुआ था। सिकासार जो परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन वहाँ से जो है 2006 से जो है अभी तक के जो है चली रही है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से, ठीक है, या जो है दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? सबरी, डंकनी, शंकनी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी इसके बारे में बताया है, सबरी नदी, ठीक है, ये दंतेवाड़ा बैलाडीला पहाड़ी से, ठीक है, और जो है यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसका प्राचीन नाम कुलाब नदी है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर सुकमा में इसका फ्लो होता है, ठीक है जी। और ये जो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है, तो इसको आपको याद रखें। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जो है विशेष देखेंगे तो मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात इसी जो छत्तीसगढ़ से ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।